प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों, सीईटी एग्जाम 10+2 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। बिल्कुल जो भी विद्यार्थी सीईटी 12वीं लेवल की तैयारी कर रहा है और जिनका एग्जाम भी 22-23 अक्टूबर को आए, तो ये क्लास दोस्तों बड़ी मस्त रहेगी। क्लास को आप पूरा देखोगे और लास्ट में कमेंट करोगे कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। ये सारे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम आने वाले क्वेश्चन है और सारे प्रश्न है ना बड़े ही मस्त क्वेश्चन है। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। आप सभी विद्यार्थी क्लास को पूरा देखोगे। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। कमेंट करना दोस्त। राजस्थान में ना सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ पर होती है, बारां में, झालावाड़ में, बांसवाड़ा में या चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान का सर्वाधिक है ना औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, झालावाड़ जिला है, जहाँ पर क्या होती है सर्वाधिक वर्षा होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगर आपसे पूछे एग्जाम में राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो स्थान आपका माउंट आबू है। ठीक है, माउंट आबू में क्या होती है सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर जिला पूछे तो झालावाड़ जिले में क्या होती है सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दे दोस्तों। पूरा आपका मॉडल पेपर है, इसलिए इस क्लास को आप ध्यान से पूरा देखना। अगला प्रश्न आपसे पूछा है उष्मा गतिकी का शून्य नियम समझ लीजिए। बताओ भाई क्या पूछा आपसे, उष्मा गतिकी का शून्य नियम का संबंध किससे है, उष्मा से है, कार्य से, आंतरिक ऊर्जा से या तापमान से। सभी सारे कमेंट करना है। उष्मा गतिकी का जो शून्य का नियम है ना उसका संबंध दोस्तों किससे है, तापमान से। जो भी तापमान कमेंट कर रहा है ऑप्शन डी बता रहा है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन नहीं पाए जाते हैं। देखो नहीं का पूछा है, कमेंट करना है राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर दोस्तों उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्वतीय वन नहीं पाए जाते हैं। बीकानेर में, नागौर में, गंगानगर में या सिरोही में। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। और दोस्तों क्लास को आप ध्यान से पूरा देखना, मजा आ जाएगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ में गिनते रहो कितने सही होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर सिरोही ऑप्शन आपका राइट है। सिरोही में दोस्तों है ना उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं। जो भी सिरोही कमेंट कर रहा है सिरोही ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल काजरी। देखो पहली बात काजरी का क्या पूछा आपसे, काजरी का पूरा नाम बताओ भाई। काजरी की फुल फॉर्म क्या होती है फटाफट कमेंट करेंगे। और काजरी का संबंध कहाँ से है, जोधपुर से। काजरी और आफरी ये क्या दोनों आपके शोध संस्थान है और ये आपके जोधपुर में है। और बताओ काजरी का पूर्ण नाम क्या है ना, काजरी का पूरा नाम क्या, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, काजरी का फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों आपकी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, छप्पन अकाल किस वर्ष पड़ा। बताओ भाई छप्पन अकाल है ये कब पड़ा आपका, फटाफट कमेंट करना है। छप्पन अकाल कब पड़ा, देखिए 1856 में, 1899 ईस्वी में, 1887 में या 1888 में। तो छप्पन अकाल दोस्तों कब पड़ा था आपका, सभी विद्यार्थी एक साथ में कमेंट करेंगे। बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर आ चुका है 1899 में। ठीक है ना, छप्पन अकाल कब पड़ा, 1899 ईस्वी में। ईस्वी ध्यान रखना। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना। बताओ भाई प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना कहाँ पर है, भिवाड़ी में, उदयपुर में, बीकानेर में या रामगढ़ में। तो बिल्कुल आपकी शक्ति परियोजना है दोस्तों ये रामगढ़ में। ठीक है ना, शक्ति परियोजना कहाँ पर है दोस्तों, रामगढ़ में। जो भी रामगढ़ कमेंट कर रहे हैं रामगढ़, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी का स्वागत है, फटाफट क्लास को एक बार शेयर करो और क्लास को ध्यान से पूरा देखो और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करना। ठीक है, अगला सवाल लीजिए आपके सामने, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी श्रीनगर नदी के किनारे स्थित है। बताओ दोस्तों कमेंट करना है जम्मू कश्मीर की राजधानी कौन सी है। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है ना। तो बताओ श्रीनगर है ना, श्रीनगर ये किस नदी के किनारे हैं, व्यास, चेनाब, झेलम या रावी के किनारे। तो श्रीनगर है वो आपका झेलम। ठीक है ना, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। बिल्कुल सीईटी 10+2 का पेपर ऐसा आएगा, देख लो ध्यान से। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, डींगला, बिडरिया और नाथद्वारिया ये क्या है। मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के हैं, मेवाड़ में तोपों के नाम है, मेवा की ओढ़नियाँ हैं या मेवाड़ के राजस्व करों के नाम है। देखो डींगला,
भिंडरिया और नाथद्वारिया, ये क्या है दोस्तों आपके मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के। क्या है दोस्तों, तांबे के सिक्के हैं। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का समूह है, वो किस राजवंश की देन है। यह प्रश्न परीक्षा में बार बार आ रहा है। क्या पूछा आपसे दोस्तों, जोधपुर के निकट ओसिया का मंदिरों का समूह है ना, ये किस राजवंश की देन है। राठौड़ की, परतियार की, गुइल की या चौहान की। तो बिल्कुल ये जो मंदिर बना हुआ है वो किसकी दोस्तों देन है, गुजर परतियार की। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। बिल्कुल जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिर है, ये किस राजवंश की देन है, गुजर परतियार वंश की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा होने का कारण क्या है। अब देखिए, मिट्टी का घड़ा है ना, जिसमें अपन क्या करते हैं, गर्मियों में पानी ठंडा करते हैं, तो उसका कारण क्या है। वाष्पन से होता है, गुरुत्वाकर्षण से होता है, संलयन से या विसरण से। साइंस का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखो, मिट्टी के जो घड़े में पानी ठंडा होता है ना, वो किससे होता है, वाष्पन से होता है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, राणा कोंबा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला कहाँ पर है। बताओ अचलगढ़ किला कहाँ पर है। अचलगढ़ किले का निर्माण कुंभा ने करवाया था। कहाँ पर है आपका, पाली में, आहोर में, सिवाना में या माउंट आबू में। फटाफट सभी कमेंट करेंगे। बिल्कुल, राणा कोंबा का अचलगढ़ किला कहाँ पर है। तो बिल्कुल अचलगढ़ किला है, ये अचलगढ़ का किला माउंट आबू सिरोही में है। अचलगढ़ किला कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही में है दोस्तों। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला बताओ, निम्न में से कौन सा असंगत है ना, इनमें से बताना असंगत कौन सा है, कौन सा सही से मिलान नहीं खा रहा है। जाट सही सिक्का जयपुर में, विजय सही सिक्का बीकानेर में, दिन पोषक चाहमान वंश और डब्बूसाई मारवाड़ राज्य में। अब देखो, आपको बताना है कि कौन सा युग्म असंगत है, ठीक है ना। तो जाट सही सिक्का जयपुर में चलता था, राइट बात है। दिन पोषक चाहमान वंश, ये भी राइट है। डब्बूसाई आपका मारवाड़ में, ये भी सही है। पर विजय सही सिक्का है ना, विजय सही सिक्का ये बीकानेर का नहीं है। जो भी ऑप्शन यहाँ पर बी कमेंट कर रहे हैं, बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। बी ऑप्शन बताने वाले सभी के सभी राइट होते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा है। दोस्तों कमेंट करना है, भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की मुख्य भाषा कौन सी है। प्राकृत, मरु, पिंगल या अम्परंस। बिल्कुल ये कंप्लीट मॉडल पेपर है, इसमें हिंदी भी आएगी, साइंस के प्रश्न भी है, कंप्यूटर भी है, सारा पूरा आपका मैटर मिलेगा आपको। इसलिए इस क्लास को आप एंड तक पूरा देखना। सभी का स्वागत, सभी को नमस्कार। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने साथियों के साथ में क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देखिए, भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा कौन सी है। तो बिल्कुल यहाँ पर आएगा मरु। क्या आएगा, मरु। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, पद्मावत। क्या पूछे आपसे, पद्मावत के रचनाकार कौन है। मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, कक्कासूर या मनुसी। बताओ दोस्तों, क्या पूछा आपसे, पद्मावत के रचनाकार कौन है। तो पद्मावत का रचनाकार कौन था, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है ना। पद्मावत का रचनाकार कौन था आपका, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला सवाल लिखिए, चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ। बताओ भाई, चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ था, कमेंट करेंगे। 1301 में, 1534 में, 1303 में या 1567-68 में। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब होता है। तो देखो, चित्तौड़ में 3 शाखे होते हैं, ठीक है ना। और चित्तौड़ का जो आपका तीसरा शाखा कब होता है, 1567-68 में। 1567-68 में क्या होता है, चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा होता है। ऑप्शन डी आपका राइट है। आपसे पूछ ले एग्जाम में, राजस्थान का ऐतिहासिक जोर कहाँ हुआ था। तो वो भी आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही हुआ था, ठीक है। रानी पद्मिनी का जोर कब हुआ था, 1303 में। ये भी साथ में ध्यान रखना। अगला सवाल लिखिए, राजस्थान में बूढ़ी तीज है ना, राजस्थान में बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है। भाद्र कृष्ण तृतीया को, श्रावण कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को या श्रावण शुक्ल तृतीया को। बताओ भाई, राजस्थान में बूढ़ी तीज का त्यौहार कब मनाते हैं। तो बिल्कुल आपकी बूढ़ी तीज का त्यौहार है, ये कब आता है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, ठीक है ना। राजस्थान में बूढ़ी तीज कब मनाते हैं, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है। मारवाड़ का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा दोस्तों, कमेंट करना है। केवड़ा, गुड़ला, पंचीड़ा या लांगोरिया। बिल्कुल कमेंट करेंगे, मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है। तो गुड़ला बिल्कुल आपका मारवाड़ का लोकगीत है। जो भी गुड़ला कमेंट कर रहा है, गुड़ला ऑप्शन आपका राइट है। और लांगोरिया क्या है, भक्ति गीत है, जो कि केला देवी
जो कि दोस्तों केला देवी की भक्ति में गाते हैं। ये भी साथ में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, सागड़ी प्रथा का अर्थ है। सागड़ी प्रथा का अर्थ क्या है? घुड़सवार, पटवारी, कृषक या बंधुआ मजदूर प्रथा। सागड़ी प्रथा का अर्थ क्या होता है? फटाफट कमेंट करेंगे। सागड़ी प्रथा का अर्थ क्या हो जाएगा? बंधुआ मजदूर। जो भी बंधुआ मजदूर कमेंट कर रहा है, ऑप्शन डी आपका राइट है। देखो मेरा एक ही टारगेट है, एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है और इसी एग्जाम को देखते हुए मैं आपको बहुत ही कम समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। बाकी मैं कमेंट आप सबके देख रहा हूं, पर नाम मैं किसी का नहीं लूँगा क्योंकि क्लास फिर लंबी हो जाएगी। आपको मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप क्या करो, बहुत ही कम समय पढ़कर CET पास करो, ठीक है ना। तो ये आपका टेस्ट लिया जा रहा है। अगला सवाल लिखिए, मीनाकारी कला राजस्थान में सर्वप्रथम किस राजपूत ने लाई थी? बताओ भाई, कमेंट करेंगे। मीनाकारी कला है ना, वो राजस्थान में सर्वप्रथम किस राजा ने लाई थी दोस्तों? गजर सिंह ने, मान सिंह जयपुर ने, जसवंत सिंह ने या जय सिंह द्वितीय ने? तो मीनाकारी बिल्कुल आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है और इसको सर्वप्रथम किसने लाया था? मान सिंह जयपुर ने। जो भी मान सिंह जयपुर कमेंट कर रहा है, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, आदिवासी भीलों द्वारा लड़के के विवाह पर घर की दीवारों पर की जाने वाले लोक देवताओं के चित्र होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? क्या पूछा दोस्तों आपसे? आदिवासी भीलों के द्वारा लड़की के विवाह के समय है ना, घर की दीवार पर क्या करते हैं? घर की दीवार पर देवी देवताओं के चित्र बनाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? भराड़ी, गोदना, थापा या सांझी? बताओ भाई, बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों? उसे भराड़ी कहते हैं। भराड़ी क्या होता है दोस्तों? भीलों में जब लड़की का विवाह होता है ना, तब दोस्तों घर पर क्या करते हैं? दीवारों पर लोक देवताओं के चित्र बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? भराड़ी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या निम्न में से किस जिले में है? सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में, सिरोही में, उदयपुर में, जैसलमेर में? बताओ, राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है? तो बिल्कुल आपका जैसलमेर उत्तर सही है, ठीक है ना। जैसलमेर उत्तर आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान के किस राज्य में 1942 में आज़ाद महोत्सव का गठन हुआ? कमेंट करेंगे दोस्तों, है ना। राजस्थान के कौन से राज्य में 1942 में आज़ाद महोत्सव का गठन किया गया था? बीकानेर, यहाँ करौली, जयपुर, यहाँ आपका बांसवाड़ा? सभी साथी कमेंट करेंगे। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। आज़ाद महोत्सव का गठन है वो बिल्कुल आपका 1942 में किस राज्य में किया गया था? बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार प्रश्न है, एक बार सभी कमेंट कर दो। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? जयपुर, ठीक है ना। बिल्कुल जयपुर में दोस्तों क्या है? 1942 में आज़ाद महोत्सव का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला सवाल आपके सामने, मारवाड़ा प्रागनारी विगत के लेखक थे, कौन थे दोस्तों? उदोतन सूरी, सूर्यमल मिश्र, नैन सिंह या जायसी? मारवाड़ा प्रागनारी विगत के आपके लेखक कौन थे दोस्तों? नैन सिंह। जो भी नैन सिंह कमेंट कर रहे हैं ना, नैन सिंह क्या थे दोस्तों? आपके मारवाड़ी प्रागनारी विगत के लेखक थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, रचनाएं पूछी जाती है एग्जाम में, रचना आपको आनी चाहिए, ठीक है। अगला सवाल, बम नृत्य का संबंध है। बताओ भाई, बम नृत्य का संबंध है वो कौन से स्थान से है? भरतपुर से, जयपुर से, सीकर से, हाड़ौती से? बम नृत्य कहाँ पर करते हैं? कमेंट करेंगे। बम नृत्य वो कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल बम नृत्य का संबंध भरतपुर से। बम नृत्य कहाँ करते हैं? अलवर, भरतपुर में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल राज्य व्यवस्था से पूछा है कि जिले स्तर पर समस्त सेवाओं का परिवहन या सर्वेक्षण है वो समन्वय एवं नियंत्रण निम्न में से कौन करता है? जो दोस्तों है ना, जिले स्तर की क्या होती है? सेवाएं होती है, उसका पर्यवेक्षण और समन्वय नियंत्रण कौन करता है? संभाग आयुक्त, जिलाधीश, उप जिलाधीश या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल दोस्तों, जिले में जो भी समस्या होती है ना, या जो भी सेवाएं होती है, उनका नियंत्रण कौन करता है? जिलाधीश करता है। जो भी यहाँ पर जिलाधीश कमेंट कर रहा है, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। ये प्रश्न आपका राज्य व्यवस्था से है। अगला सवाल पूछा आपसे, भूमंडलीय तापमान का प्रमुख कारण क्या है? कमेंट करना है। क्या पूछा आपसे? भूमंडलीय तापमान का मुख्य कारण क्या है? जीवाश्म ईंधन का जलना, या बार बार ज्वालामुखों का फटना, पेड़ों को काटना, या पृथ्वी से सूर्य निकट जाना? बताओ दोस्तों, भूमंडलीय तापमान का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर क्या रहेगा? जीवाश्म ईंधन का जलना। क्या होता है दोस्तों? इससे भूमंडल में तापन आता है। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा, ठीक है ना। बिल्कुल मुख्य कारण पूछा, बाकी पेड़ काटना ये भी हो सकता है, पर मुख्य कारण क्या रहेगा? जीवाश्म ईंधन का जलाना। अगला सवाल क्या पूछा आपसे दोस्तों? निम्नलिखित में से, क्या पूछा आपसे? निम्नलिखित में से उस समूह का चयन कीजिए जिन्होंने 3 या 3 से अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर शपथ लिए। मतलब आपको बताना है 3 या 3 से अधिक बार है ना मुख्यमंत्री पद पे
कौन से दोस्तों आपके जो मुख्यमंत्री उन्होंने शपथ ली है, ठीक है। जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुकाड़िया, हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुकाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, शिवसेन माथुर, हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुकाड़िया, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास। मतलब 3 से अधिक बार शपथ ली ना, तो एक तो इसमें तो आएंगे मोहनलाल सुकाड़िया, हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत। इन्होंने क्या है दोस्तों, मुख्यमंत्री पद पे 3 से अधिक बार शपथ ली है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल भूगोल का पूछा आपसे, अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से। क्या पूछा दोस्तों आपसे, अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व में सबसे लंबी नदी है ना, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील, अमेजन, कांगो या दोस्तों मिसिसिपी, मिसौरी। बताओ दोस्तों, अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से है ना, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? फटाफट कमेंट करेंगे तो बिल्कुल वो आपकी कौन सी हो जाएगी, एक बार सभी कमेंट कीजिए। अमेजन, ये क्या है दोस्तों, अफवाह क्षेत्र के हिसाब से विश्व की सबसे लंबी नदी है अमेजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, गर्म जल में क्या करना दोस्तों, आपको बताना, खाली जगह है ना, यहाँ पर खाली जगह है कि गर्म जल में झरने खाली जगह से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, जवारी ऊर्जा, पवन ऊर्जा। मतलब खाली जगह भरनी है, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों आपका, यहाँ पर आएगा भूतापीय ऊर्जा। तब देखिए क्या बनेगा, गर्म जल में झरने भूतापीय ऊर्जा से प्राप्त है ना ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल, सिंदरी के किसके उत्पादन के लिए प्रस्তুत है? बताओ भाई, सिंदरी क्षेत्र है ना, यहाँ पर क्या निकलता है? पेट्रोल, रसायन, सूती वस्त्र, रासायनिक उर्वरक या सीमेंट। बताओ भाई, सिंदरी है ना, सिंदरी है दोस्तों क्षेत्र है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल सिंदरी में क्या निकलता है आपका, रासायनिक उर्वरक। जो भी यहाँ पर रासायनिक उर्वरक कमेंट कर रहा है, ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, भारत में संविधान में धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? बताओ भाई, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? राज्य अपना धर्म है, राज्य का अपना धर्म है, राज्य का धर्म से उसे कोई संबंध नहीं होता है, राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, या राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका कोई अपना धर्म नहीं होता है। मतलब भारत के संविधान में ना धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों कि राज्य क्या करता है, राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है पर राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला सवाल आपके सामने, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का संबंध है। बताओ भाई, भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? जीवन के अधिकार से है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से है, धार्मिक स्वतंत्रता से या समानता के अधिकार से? बिल्कुल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है ना, अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? बिल्कुल यहाँ पर क्या रहेगा, जीवन के अधिकारों से। जो भी यहाँ पर ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अब तक दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्लास का टाइम बताना है आपको, एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल RP स्टडी को भी आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन कोटा में क्रांति का नेता था? बताओ भाई, कोटा में ना 18 शताब्दी की क्रांति का नेता कौन था? कुशाल सिंह, नंद किशोर, जयदयाल या नबी शेर खान? कोटा में दोस्तों क्रांति का नेता कौन था? तो यहाँ जयदयाल। क्या आएगा, जयदयाल ऑप्शन आपका राइट है। जो भी जयदयाल कमेंट कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से कौन से शासक ने ना अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था? इनमें से बताना है कि इनमें से कौन से शासक ने ना अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था। आमेर के बहारमल ने, बिल्कुल बहारमल ने अपनी पुत्री का विवाह करवाया था, मतलब किया था बहारमल ने। तो जैसलमेर के रावल हर्राय ने किया था और बीकानेर के राव कल्याणमल ने किया था। पर रणथंभौर का सूरजनहाड़ा था ना, रणथंभौर का सूरजनहाड़ा, इस तरह उसने क्या अकबर के साथ में कोई भी अपना वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? सी ऑप्शन आपका, रणथंभौर का राव सूरजनहाड़ा, इसने अकबर के साथ में कोई भी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला सवाल आपके सामने, सन 1947 में वीरबाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी? कब की बात कर रहा हूँ? 1947 की बात कर रहा हूँ। वीरबाला कालीबाई है ना, कालीबाई भील, वो बिल्कुल किस घटना में शहीद हुई थी? काबजा कांड में, डाबडा कांड में, पुनवाड़ा कांड में या रास्तापाल कांड में? तो बिल्कुल कालीबाई का संबंध है वो रास्तापाल से। कालीबाई भील का संबंध किससे है? रास्तापाल कांड से। कब हुआ था? 1947 में। ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला सवाल, इनमें से कौन बिजोलिया
किसान आंदोलन में से संबंध नहीं था, है ना। इनमें से बताना है कि किसका संबंध बिजोलिया आंदोलन से नहीं है। नहीं किसका है? छगनलाल, विजय सिंह बतीक, सीताराम दास या माणिकलाल वर्मा। तो देखिए छगनलाल है ना, छगनलाल, बिल्कुल जो भी छगनलाल कमेंट कर रहे हैं चौपासनी वाला, इसका संबंध है वो बिल्कुल बिजोलिया से नहीं था। बाकी विजय सिंह बतीक का था, साधु सीताराम दास का था और माणिकलाल का भी था। तो यहाँ पर क्या रहेगा कुल मिला के? ऑप्शन ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका राइट है। दोस्तों अब देखो आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो अभी भी आपके पास में समय है। देखो चैनल में क्या बनी हुई पूरी प्ले लिस्ट है ना, चैनल में पूरी प्ले लिस्ट बनाई हुई सीईटी की, वो एक बार आप देख लो और क्लास को डेली ज्वाइन कीजिए। 100% आपके एग्जाम आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। अगला सवाल, राजस्थान का बहुरूपिया कला विश्व में अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे। बताओ भाई, बहुरूपिया कला को है ना, बहुरूपिया कला को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जानकीलाल को, देवीलाल सामर को, उदय शंकर को या दोस्तों आपके पुरुषोत्तम को? तो देखो बहुरूपिया कला है ना, इसको दोस्तों किसने अगर प्रसिद्ध किया है तो कौन थे वो आपके? जानकीलाल। इन्होंने क्या किया है? बहुरूपिया कला को अनेक राष्ट्रों में प्रसिद्ध किया है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, गुड़ला नामक नृत्य है ना, गुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस शहर से है? गुड़ला नृत्य कहाँ पर करते हैं? गुड़ला गीत है वो आपको पता जोधपुर का है। अब बताओ गुड़ला नृत्य है उसका संबंध कहाँ से? जोधपुर से, जयपुर से, उदयपुर से, भीलवाड़ा से? तो गुड़ला नृत्य है वो जोधपुर का, ठीक है ना। गुड़ला नृत्य कहाँ करते हैं? जोधपुर में। और गुड़ला गीत भी वो भी आपका जोधपुर में। दोनों का संबंध कहाँ से है? जोधपुर से है। अगला सवाल, संत महावजी के बारे में कौन सा कथन सत्य है ना? संत महावजी के बारे में कौन सा कथन सही है? इनका जन्म मालवा डूंगरपुर में हुआ था। इन्होंने ही बेणेश्वर धाम की स्थापना सोम अमला और कमला अम्बा नदियों के संगम पर की थी। अब देखो कौन सा आपका यहाँ पर सही नहीं है और सही कौन सा है वो आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, है ना। संत महावजी के बारे में सही कथन क्या है? केवल एक सही है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? मालवा डूंगरपुर में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के शासकों को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया। कमेंट करेंगे ना दोस्तों। महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के शासकों को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था। जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अनूप सिंह या अभय सिंह? तो बिल्कुल वो आप कहते हैं अजीत सिंह। क्या रहेगा? अजीत सिंह को उन्होंने क्या किया था? मुगलों के विरुद्ध में आश्रय दिया था। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार व नगर नियोजक कौन था? बताओ भाई, जयपुर का वास्तुकार कौन था आपका? मंडन मिश्र, विद्याधर भट्टाचार्य, राजवल्लभ या लालचंद? तो बिल्कुल दोस्तों जयपुर नगर की स्थापना के समय ना जयपुर का वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा बी सही है। अगला सवाल, आबानरी तथा राजगढ़ के कलात्मक वैभव हैं ये किस काल के हैं? गुइल सिसोदिया के, राठौड़ के, चौहान के या गुजर प्रतिहार के? तो बिल्कुल ये जो दोस्तों आपके वैभव कलात्मक है ना, ये किस दोस्तों काल के माने जाते हैं? गुजर प्रतिहार काल के। किसके हैं? गुजर प्रतिहार काल के माने जाते हैं। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला बताओ भाई, जून 1941 में अलवर राज्य प्रजा मंडल द्वारा आयोजित जहांगीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था? हरिनारायण शर्मा ने, काशीराम गुप्ता ने, मास्टर भोलेनाथ ने या सत्येंद्र विद्यालंकर ने? तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर सही क्या रहता है दोस्तों? आपका वो रहता है हरिनारायण। क्या रहता है? हरिनारायण शर्मा ने किया था इसका उद्घाटन। बहुत अच्छे प्रश्न है, ध्यान रखना। जिसने भी दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और क्लास को डेली देखो, ठीक है। ये आ गया कंप्यूटर के क्वेश्चन। क्या आ गया? अरे कंप्यूटर का प्रश्न आ गया रे भाई। बिल्कुल मैंने बोला ना, हिंदी के भी प्रश्न आएंगे, कंप्यूटर भी प्रश्न आएंगे। तो देखो ये कंप्यूटर से आपसे क्या पूछा है वो देखते हैं। विंडोज 7 क्या है? बताओ भाई। विंडोज 7 है वो क्या है? कंप्यूटर गेम है, फायरवॉल है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या इनमें से कोई नहीं? तो विंडोज 7 क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, निम्न फाइलों में से कौन सी फाइल वर्ड प्रोसेस में उपयोग से बनती है? बताओ भाई, इनमें से कौन सी फाइल क्या है? वर्ड प्रोसेसर के उपयोग से बनती है। वर्कशीट, डेटाबेस, डॉक्यूमेंट या प्रेजेंटेशन? तो बिल्कुल यहाँ पर डॉक्यूमेंट है ना। डॉक्यूमेंट कहाँ से बनता है दोस्तों? वो बनता है वर्ड प्रोसेसर से। किससे बनता है? वर्ड प्रोसेसर से। कंप्यूटर से देख लो, इस टाइप से प्रश्न आएंगे एग्जाम में। अगला सवाल आपके सामने, माउस एक है। बताओ माउस क्या है? माउस क्या? फटाफट कमेंट करेंगे। इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस,
अनुप्रयोग ऑफ सॉफ्टवेयर है, यहाँ दोस्तों ऑपरेटिंग प्रणाली है। तो देखो माउस क्या होता है, एक आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। माउस क्या होता है, एक आपका इनपुट डिवाइस होता है। अगला बताओ क्या पूछा है, निम्न में से किसका प्रयोग पृष्ठ संख्या तथा डॉक्यूमेंट संबंधी सूचना के लिए होता है। फुटनोट, एयर फुटर, बुक मार्क या कैप्शन कमेंट करेंगे। इनमें से किसका प्रयोग है, वो पृष्ठ संख्या तथा डॉक्यूमेंट संबंधी सूचना देने के लिए होता है। तो वो कौन सा होता है, हेडर या इसे फुटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, हेडर या फुटर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, एक्सेल में चार्ट बताते समय है ना, जब क्या करते हैं एक्सेल में अपन चार्ट बनाते हैं, उस समय दोस्तों किसी विशेष सूचना को मुख्य रूप में दर्शाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं, लीजेंड का, डेटा लेबल का, टाइटल का या सीट के नाम का। बताओ भाई, एक्सेल में आप काम कर रहे हो, क्या बना रहे हो, चार्ट बना रहे हो, और उस समय क्या करना है, आपको कोई भी विशेष सूचना दर्शानी है, तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करोगे, डेटा लेबल का। जो भी डेटा लेबल कमेंट कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने हिंदी से पूछा है, पीताम्बर शब्द का समासिक पद है। बताओ भाई, पीताम्बर का क्या करना है आपको, यहाँ पर समास विग्रह करना है। सभी साथी कमेंट करेंगे पीताम्बर का समास विग्रह किस टाइप से होगा, है ना। देखिए, पीत है जो अंबर, यहाँ दोस्तों पीला है जो वस्त्र, पीत है जिसके अंबर, या पीत जैसा वस्त्र। सभी कमेंट करेंगे दोस्तों पीताम्बर का क्या होगा आपका सही से समास विग्रह क्या होगा, है ना। पीताम्बर शब्द का समास विग्रह क्या होता है, तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर क्या आ चुका है, सी आ रहा है ना। क्या रहेगा यहाँ पर दोस्तों, पीताम्बर का आपका समास विग्रह वो रहेगा पीत है जिसके अंबर, पीत है जिसके अंबर। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, इनमें से कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है। विलोम शब्द कौन सा सही नहीं है, सापेक्ष का निरपेक्ष राइट है, आपत्ति विपत्ति ये तो पर्यायवाची है, सौखीय परकीय ये भी विलोम शब्द है, वेष्टि समष्टि ये भी विलोम शब्द है, पर ये दोनों क्या है, पर्यायवाची है। मतलब ये क्या है, विलोम युग्म सही नहीं है। अगला सवाल आपके सामने, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। जिसने भी जो लाइक नहीं किया वीडियो को दोस्तों ना, वीडियो को सभी लाइक और सब्सक्राइब कर लो। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, मतलब सही है एकदम। देखिए, नौजवान युवकों को आगे आना चाहिए। इसके बाद फिर क्या हुआ, देश भर में ये बात फैल गई, या ये कैसे संभव हो सकता है। तो बिल्कुल शुद्ध वाक्य कौन सा है, देश भर में ये बात फैल गई, ये वाक्य बिल्कुल आपका शुद्ध है। ठीक है ना। तो ये आपकी क्लास से दोस्तों, कमेंट करना क्लास कैसे लगी। मैंने आपको इस क्लास में राजस्थान जीके से क्वेश्चन करवा दिए, आपका इंडिया जीके भी इसमें काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आ चुके हैं। ठीक है, और साथ ही आपके दोस्तों आपके हिंदी के क्वेश्चन भी आ चुके हैं। अब देखो कंप्यूटर के क्वेश्चन करवा दिए, अब रीजनिंग रह गई, रीजनिंग रह गई है। रीजनिंग की क्लास में मैं बहुत जल्द डाल दूंगा, और बाकी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आता रहूँगा। इसलिए आप भी क्या करें, साथ में क्लास को शेयर करो, क्लास को देखा करो पूरा। जो भी क्लास आती है क्लास को पूरा देखा करो। जो बच्चा एग्जाम तक सारी क्लासें पूरी देखेगा उसका सिलेक्शन पक्का है। तो पहले ही बता रहा हूँ, क्लासेस को देखा करो पूरा, और लास्ट में कमेंट किया करो कितने प्रश्न आपका सही होता है। ठीक है ना। इसलिए वीडियो को एक बार सभी लाइक करो भाई, क्लास को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और टेलीग्राम का नाम है RP स्टडी, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो। ठीक है विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत।